उत्तर प्रदेश में तो अब तुम गाना बनाते हो, हम साकार कर देते हैं। देखो हमारे यहाँ लौंडे ठोक दिए और वो वीडियो भाई चली गई मिलियन में। ओ भाई, अब वो वीडियो चली गई मिलियन 3-4 दिन के अंदर। फिर मेरे को आगे भाई कि नहीं मैं तो कुछ मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो बंदा अपनी ब्रांड डील अपने से करता है, अपने से बात करता है, वो मुझसे बात करता है, इतना समझ लो। और मुझे गाली दे के व्यूज भी नहीं चाहिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया ना, मम्मी को स्टारबक्स लेके गया मैं, ठीक है, एक इस्माइल भाई वो वीडियो वायरल है, 2 लाख लाइक है उस पर। उसके पहले की भी मेरी सारी वीडियोस देखोगे जिसमें मैंने गाली नहीं दिया ना, वो भी वायरल है। 3 से 4 महीने काम किया। मैं जब घर से गया था इंदौर उतरते टाइम, बस से उतरते टाइम 500 रुपये जेब में। और जब मैं 3 से 4 महीने बाद आया ना, तो मेरे पास में मिलियन प्लस था। ओ भाई रिलेशनशिप है अगर ना वहाँ पे, तो आप क्या हो, आपका ईगो क्या है, आपकी चीज़ें क्या है, वो बहुत पीछे की बात है। भाईचारे में भाई, भाईचारे का मतलब क्या है ना, आज के टाइम पे लोग बहुत गलत मीनिंग निकाल देते हैं। कह रहे नहीं भाइयों के लिए जान दे देंगे, भाइयों के लिए कर लेंगे, भाई तुम्हें क्या करना है? कौन सी गुंडेगर्दी में घूम रहे हो तुम? कौन से गुंडेगर्दी में घूम रहे हो? तुम्हें क्या करना है? अपने कैरियर में स्कूल छोड़ के बैठ गया हूँ, घर में पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब जीरो हो गया। तो इंस्टाग्राम पे आज एक चुटपुटिया लौंडे का मैसेज आया, कह रहे मिश्रा जी आप पॉडकास्ट क्यों नहीं देते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। हमने कहा हमारे बारे में जानना है, तो आ गए हम साहिल भाई के पास में। अब देखो चुटपुटिया लौंडो, हमारा पॉडकास्ट एकदम शुद्ध और देसी स्टाइल में साहिल भाई के साथ। बिल्कुल तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसे स्पेशल गेस्ट है जिनका आप लोग काफ़ी सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। और फिलहाल इनकी एक वीडियो जो मेरे को पर्सनल टच कर गई है, वो है इनकी मदर के साथ वाली वीडियो। क्यों, यहाँ सही कह रहा कि नहीं? हाँ, वो वाली वीडियो स्टारबक्स वाली, बिल्कुल। तो वो वाली वीडियो जो है काफ़ी एकदम, वो भी मेरे दिल के करीब। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप लोगों को भी वो चीज़ें टच करी होगी। और आज हम लोग पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं वैभव मिश्रा ए मिश्रा जी भैया का। तो भैया कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ साहिल, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भैया। सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि आप थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें कि बचपन से अभी तक की जर्नी कैसी रही आपकी। भाई मेरा नाम मतलब जैसा आप बता ही रहे हो वैभव मिश्रा है जी। वैसे मेरे मतलब फ्रेंड्स लोग मेरे को ड्यूक मिश्रा बोलते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स ड्यूक मिश्रा। तो मैंने मतलब क्यों, मतलब ऐसे ही नाम है, वो स्टार्टिंग से है ड्यूक मिश्रा, थोड़ा सा यूनिक लग रहा था। तो जैसे कि आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी नालायक भैया के साथ, जो हम लोग ने एक स्केच बनाया था जिसमें कि हम लोग मिश्रा जी एज ना पॉलिटिकल नेता जैसा लग रहा, आपने देखी होगी शायद। हाँ, नालायक की देखी थी है ना? अच्छा है। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग एक असली मिश्रा जी को लेके आए अपने सामने। भैया कैसे लग रहा, सबसे पहले स्टूडियो कैसा लग रहा आपको? साहिल आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में भी बैक कैमरा भी हम बात कर रहे थे, तब भी मैंने बोला कि आपके एज जिस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर रहे हो। थैंक यू भैया। तो मेरे को मतलब अच्छा ही लग रहा है। फर्स्ट ईयर में पॉडकास्ट दे रहा हूँ, हल्का सा मेरे अंदर जो नर्वसनेस है वो आप मेरे को बॉडी मूविंग से लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं पॉडकास्ट शूट पे गया हूँ, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के शूट पे भी गया हूँ, मैंने देखा भी है कैसे पॉडकास्ट शूट होता है। बट यार करना और देखना इज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। मतलब बढ़िया है, आप ऐसा अच्छा लग रहा है। ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ जो है, जो भैया के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, वो आज आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो को पूरा देखना और एक सब्सक्राइब कर देना भाई सब्सक्राइब कर देना साहिल भाई को। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे एक बताना चाहता हूँ मैं कि डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रहा है ना? भैया भी अपने डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हैं। भैया उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा। भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग मतलब इन टर्म बोलूँगा। डिजिटल मार्केटिंग में एक टर्म होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बेसिकली होता है ब्रिज बिटवीन ब्रांड्स एंड क्रिएटर्स। जो आपके मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं जैसे स्विगी, जोमेटो या कोई भी बड़े ब्रांड्स, उनको जो इन्फ्लुएंसर्स की नीड होती है अपनी रीच, अपनी मार्केटिंग के लिए, तो इसके बीच में एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी होती है। तो मैंने कभी मतलब मेरी एजेंसी है जिसके साथ मैं एसोसिएट हूँ वायरल जोन मीडिया 2021 से, और 2018 से मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा था। उसके पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था, अभी भी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, बट ज़्यादातर मैं जो काम करता हूँ वो वायरल जोन मीडिया के लिए करता हूँ। और मेरे बड़े भाई हैं कार्तिक बेच्चम, उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो फिर उन्हीं के साथ में काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें करके। मतलब नई जनरेशन की नई चीज़ें करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मतलब आप बढ़िया कर रहे हो, और खास करके जब पैसा है तो फिर ज़्यादा ही अच्छा लगता है कोई भी चीज़ कि पैसे वाली बात ही है भाई, पैसे वाली बातचीत है सारी। अच्छा, तो मतलब जो इन्फ्लुएंसर बनने से पहले आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह करते थे, है ना? अभी भी करता हूँ मैं। तो ये बताइए, मतलब लोगों के बीच में ब्रिज करने के साथ साथ आपका मिश्रा जी कैसे बाहर आया? मिश्रा जी बाहर ऐसे आया भाई कि अतीक अहमद कांड हुआ था। जब उसकी डेथ हुई थी, तो मैं और ये अमन भाई हम दोनों कार में जा रहे थे। अमन ड्राइव कर रहा था, मैं बगल बैठा था। तो एक गाना चल रहा था, साड़ी जिंदगी यहाँ ठा वाली है। तो आप जो नालायक बोल रहे हो, तो नालायक ने कोई स्टोरी डाली थी
कि यहाँ पे तो ठा हो जाता है ऋषिकेश ने। तो मैंने वो देखा था वीडियो, तब मेरे मतलब अकाउंट भी नहीं था मिश्रा जी वाला, ठीक है। तो मेरा अकाउंट था उसके पहले ड्यूक मिश्रा के नाम से। तो मैंने ना मतलब ऐसी वीडियो बनाई थी कि भाई उत्तर प्रदेश में तो अब तुम गाना बनाते हो, हम साकार कर देते हैं, देखो हमारे आंख लौंडे ठोक दिए। और वो वीडियो मैंने मतलब ऐसे स्टोरी डाल दी। तो जब मैंने स्टोरी डाली तो वही मतलब नॉर्मली मेरी स्टोरी 200-300 जाते थे। उस दिन पब्लिक अकाउंट पे स्टोरी जा रहा है 1000। लोग स्टोरी वायरल हो रही है कि लोग स्टोरी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर मैंने उसको उठा के एक नया पेज बनाया, उस पर डाल दिया और वो वीडियो भाई चली गई मिलियन में। ओ भाई, अब वो वीडियो चली गई मिलियन 3-4 दिन के अंदर। फिर मेरे को आगे भाई कि नहीं मैं तो कुछ मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर भी मैं कुछ कर नहीं रहा था। तो फिर मेरे भाई हैं जयदत्त, उन्होंने बोला कि यार देखो तुम अगर चीज़ें करोगे सही से, अमन और जयदत्त और भी दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला भाई अभी एक वीडियो वायरल हो गया, दूसरा डाल के ट्राई कर। तो दूसरी डाली, उस पर भी 2-2.5 लाख व्यूज आ गए थे उस टाइम पे। और आपको पता है जैसे अभी आप भी कर रहे हो, अगर आपको 2-2.5 लाख 3 लाख व्यूज वाली चीज़ें मिलने लगे तो व्यूज ही मोटिवेट करने लगता है आपको। फिर मैसेज वगैरह आने लगे लोगों के कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर 3-4 महीने में 1 लाख हो गया, फिर अच्छा ही हो गया, सब चीज़ें सही हो गई। अभी ओके, बढ़िया है, सही है। तो जो स्टार्टिंग आपने की थी और 3-4 महीने में ही आपके जो है 100K से ऊपर 100K, हाँ, सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो गए थे। तो उसका राज क्या है ये बताइए। राज ऐसा था भाई कि मुझे पहले से पता था कि मैं वायरल होने वाला हूँ। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोचा था भाई अभी मैं इसको करूँगा, इसमें स्ट्रगल करने वाला हूँ, इसको स्ट्रगल करने वाला। पहली चीज़ें 2 चीज़ें होती हैं मेरे लिए, मतलब मेरा जो सिंपल एक्सपीरियंस है अभी तक का, जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे ना, जैसे आप नंबर्स के पीछे भाग रहे हो, आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। सेम जैसे आप गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो, वो किसी और के पीछे भाग रही है, हाँ। नंबर सेम ही है भाई। अगर आप भागोगे ना कि फॉलोअर्स चाहिए, अभी जैसे बीच में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रुक जाता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रुका है, चल रहा है, क्या चल रहा है। मुझे दिन का एक रील डालना है, मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे मतलब उसको मेन सोर्स इनकम का भी नहीं रखना, या मुझे उस चीज़ से पहचान भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए कि नहीं भाई मेरे को आके लोग करें। तो मैं इंस्टाग्राम ऐसे ही रखा, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हुआ। जब मुझे पता है कि भाई क्या कंटेंट बनाऊंगा, क्या पहली बात तो ट्रेंडिंग चीज़ों को मैं हमेशा पकड़ रहा हूँ कि जो ट्रेंड में है उस पर डाल दिया वीडियो। जैसे अतीक अहमद पहली वीडियो ही मेरी ट्रेंडिंग भी थी, तो मैंने ट्रेंड को ही पकड़ के अभी तक चलाऊँ और अभी भी चलाऊँ। ओके, सो अगर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम थोड़ा सा और जाते हैं, हाँ। तो कई सारे उसमें आप लोग इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट हो जाता है। हाँ। तो कितने लोगों से अब तक आपका कांटेक्ट हुआ है जिनको बहुत लोग नोन करते हैं और जिनका आपसे काफ़ी अच्छा रिलेशन हो गया है? भाई देखो मेरी बात ऐसी है कि इन्फ्लुएंसर्स में आप 2 कैटेगरी होती है कि कंटेंट क्रिएटर के लिए प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं। कुछ इंस्टाग्राम पे फेमस है, कुछ यूट्यूब पे फेमस है। जो यूट्यूबर्स हैं बेसिकली उनसे तो मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि यूट्यूबर फ्रेंड्स मेरे, तो आप नाम बताओ और वो मेरे दोस्त होंगे बेसिकली। मतलब अगर वो टॉप 10 क्रिएटर्स जो कहीं पे हैं, एसोसिएट हैं, जैसे मान लो हर्ष, कैरी, ये लोग, तो मतलब इन लोगों के तो मैनेजर्स होंगे, तो ये डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, सबके मैनेजर्स हैं। लेकिन जो बंदा अपनी ब्रांड डील अपने से करता है, अपने से बात करता है, वो मुझसे बात करता है। इतना समझ लो कि कोई भी अभी ऐसा कंटेंट क्रिएटर होगा नहीं जिसके साथ हमने काम न किया हो। ओ भाई, मतलब बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सबके साथ में। और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की तो बात ऐसी है भाई कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 90% इंडस्ट्री ये जानती है कि ड्यूक मिश्रा कौन है। ओके, 90+ मतलब 95%। तो उस फील्ड में आपका ड्यूक मिश्रा नाम चलता है? हाँ, मतलब मेरा वही नाम था हमेशा से। मैंने तो इंस्टाग्राम पे चेंज किया अपना नाम। जी। चेंज किया मतलब ये मेरा लीगल नेम है। और इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन भी लेना था और यहाँ पे अपलोड करना था, आपको समझ रहे हो ना। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे ये दिमाग लगाया था, अगर मैं ड्यूक मिश्रा रखता हूँ तो ये वेरीफाइड नहीं होता। अच्छा, हाँ, टोटका है दोस्तों। टोटका है, थोड़ा सा टोटका है। अच्छा, जैसे अगर लेटेस्ट रील की अगर बारे में बात की जाए, तो आपके मदर वाली रील काफ़ी फेमस हुई थी। हाँ। तो जब आप किसी के सामने या फिर सब पब्लिक के सामने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हैं, है ना, जो पहले उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो आप एक्सपीरियंस करवाते हैं, कि कैसा लगता है आपको फील? भाई मैं सही बताऊँ ना, तो मेरे माँ बाप जो हैं वो हमेशा से प्राउड ही थे मेरे पे। अरे वाह। मतलब कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझे प्राउड फील कराना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जो भी किया है उन्हीं के लिए किया है। मेरी फैमिली से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम मम्मी को स्टारबक्स लेके गया मैं, और वो स्टारबक्स में मेरे इंटेंशंस उस टाइम पे ये नहीं थे कि मुझे ये रील बनानी है, ऐसा कुछ बनाना है। जस्ट फॉर मेरी मेमोरी के लिए मैंने वो सेव करके रखा था कि मम्मी से पूछ रहा था कि मम्मी आपको कॉफ़ी पीना है, चाय पीना है। मम्मी को कन्फ्यूज कर रहा था कि यहाँ पे चाय मिलती है कि कॉफ़ी मिलती है। तो मम्मी और वही मतलब स्माइल कर रही थी, और वो स्माइल इतनी अच्छी लगी भाई कि मैंने कहा कि ये तो रील बन सकती है। मैंने रील डाला और वो रील वायरल हो गई। उसके बाद भाई जब उसके मैंने कमेंट्स पढ़े ना, तो मेरे को ये लगता है कि माँ किसी की भी हो, किसी की भी, आपकी हो, मेरी हो, अगर माँ मुस्कुरा रही है तो हर बंदा देख के खुश होता है। बिल्कुल।
और मेरे लिए यही प्राउड है कि मेरी माँ मेरी वजह से मुस्कुरा रही है, मेरे माँ मेरे बाप मेरी वजह से खुश हैं, यही प्राउड है मेरे लिए। इससे बड़ी कोई चीज़ चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में मुझे। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम आज बंद हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज छोड़ दूँ, मेरे रेवेन्यू के सारे सोर्स बंद हो जाएं, अगर मैं घर में बैठा हूँ और मेरा बाप मुस्कुरा रहा है ना भाई, उससे बड़ी कोई सक्सेस है ही नहीं मेरे लिए ज़िंदगी। मतलब मेरे माँ बाप से ऊपर की कोई चीज़ ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, ना मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ आए उससे ऊपर। यही है मेरी ज़िंदगी भाई, माँ बाप खुश रहें। अभी फर्स्ट मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हाँ बिल्कुल। तो डैडी मेरे कभी 5 स्टार होटल नहीं गए थे, तो अभी मैं गया था उज्जैन महाकाल दर्शन करने कुछ दिन पहले। तो मैंने सोचा कि मतलब इनको थोड़ा सा सरप्राइज़ किया जाए, मॉम डैड को लेके जाया जाए, ठीक है। तो मैं मॉम डैड और मेरी सिस्टर को लेके गया 5 स्टार में। तो फर्स्ट टाइम वो मतलब जब मैंने उनको रूम का रेंट बताया ना, तो उनको पता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अभी हमारी मतलब चीज़ें सही है, डैड को पता है अच्छे से, बट स्टिल उन्होंने मुझे डांटा कि हमें क्या ज़रूरत है। अरे हमें पता है तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए, क्या नहीं कर सकते हो, हमें क्यों दिखा रहे हो, हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, हमारे लिए 1000 का होटल दे दो तुम, हम जी लेंगे। तो माँ बाप ऐसे होंगे तो फिर भाई बच्चे को तो प्राउड ही कराना होगा। मतलब माँ बाप तो सभी के अच्छे होते हैं, माँ बाप में क्या है, लेकिन ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप ज़िंदगी में, बिल्कुल। अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो। अच्छा, पेरेंट्स आपकी वीडियोस वगैरह काफ़ी देखते होंगे? भाई देखो, पेरेंट्स की बात ऐसी है कि मेरी वीडियो थोड़ी से शब्द अलग होते हैं, थोड़ा सा एडल्ट होता है चीज़ों में, लेकिन मैंने मतलब मेरे डैडी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो मुझे फॉलो करते हैं, डैडी मेरे देखते हैं, और डैडी मेरे अच्छे से समझते हैं कि भाई देखो अभी हमारा लड़का जो है वो 22 ईयर्स का है, तो उसको पता है कि उसको दिमाग में ये चीज़ें हैं कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। और जिस जगह से मैं आता हूँ कुंडा में, वहाँ पे बात ही मतलब उस चीज़ से स्टार्ट होती है जो मैं बातें करता हूँ समझ रहे हो। अगर मैं किसी से भी मिलूंगा, जैसे अभी नॉर्मली आप भी आपके फ्रेंड से मिलते होगे, तो जो आपका बिहेवियर घर में है वो फ्रेंड्स के साथ में नहीं है, डबल फेस है आपका, समझ रहे हो। वैसे ही मैं मतलब रिलेटेबल चीज़ें नहीं बनाऊंगा। जैसे अगर मैं कंटेंट क्यों बना रहा हूँ भाई, ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ कूड़ा डालना है इंस्टाग्राम पे उठा के डाल दिया मैंने, मुझे किसके सामने संस्कारी बनना है ये बताओ आप। जब मेरे माँ बाप को पता है कि मैं गाली देता हूँ हर दिन, उससे बड़ी कोई चीज़, मैंने पहले भी बोला भाई मेरे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर मेरे माँ बाप को, मेरे बड़े भाई को पता है कि भाई ये बंदा ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, ऐसी चीज़ें करता है, मैं उनके सामने तो गाली नहीं दे रहा हूँ। जब मैं शूट करता हूँ तो वहाँ मेरा पापा मेरे भैया ये तो है नहीं, समझ रहे हो। और मुझे गाली दे के व्यूज भी नहीं चाहिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया ना, मम्मी को स्टारबक्स लेके गया मैं, ठीक है, एक इस्माइल भाई, वो वीडियो वायरल है, 2 लाख लाइक है उस पर। उसके पहले की भी मेरी सारी वीडियोस देखोगे जिसमें मैंने गाली नहीं दिया ना, वो भी वायरल है। मैंने भी 1 लाख की टिप दी थी एक वीडियो में, वो वीडियो पे भी मिलियन में व्यूज हैं, समझ रहे हो। तो मेरे पास कंटेंट बहुत तरीके हैं, बट मैं चीज़ों को रिलेटेबल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मतलब ये सोचा कि भाई देखो ऐसी वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने कभी भी मतलब गाड़ी घोड़ा ऐसे की मतलब जो हमारे टाइप के क्रिएटर्स हैं ना, कंटेंट क्रिएटर्स, मैं शायरी भी करता हूँ भाई, आपने देखी होगी मेरी शायरी पे भी भाई 5-5 7-7 मिलियन व्यूज है। अगर मैं गाली नहीं भी दूंगा तब भी चल जाएगा मेरा, लेकिन भाई मेरे को रिलेटेबल चीज़ें करनी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। बेसिकली लोग वही देखना चाहते हैं, बस पॉइंट यही है भाई कि जो लोग देखना चाहते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। अगर मेरी एक वीडियो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक वीडियो डाली थी मेरे बड़े भाई पे, मैंने शायरी, वो शायरी रात भर में 4 लाइन की शायरी रात भर में लिखी थी मैंने। अच्छा, कि बड़े भाई की शायरी थी, वो मैंने 4 लाइन की शायरी रात भर में लिखी, और वो लिखने के बाद मैंने डाला, उस पर कुछ 96,000 व्यूज और 12 के लाइक आया, ठीक है। और एक वीडियो मैंने ऐसे जस्ट डाल दी कि बात पे कुछ आया, मतलब ऐसी चीज है, ठीक है भाई। उस वीडियो पे 7 मिलियन व्यूज है। अब बताओ मैं क्या, मैं भाई मैं रात भर शायरी लिखूंगा बैठ के, मेरे पे और भी टाइम है ना भाई, तो मैं ये चीजें करता हूँ भाई। कुल मिला के आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो और राइट डायरेक्शन में डालना है, मुझे पता है कि क्या करूंगा तो क्या चलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे भाई आपको भी फॉलोअर्स चाहिए, आपको भी व्यूज चाहिए, मुझे भी फॉलोअर्स चाहिए, मुझे भी व्यूज चाहिए। अब ये चीजें हम केवल आप मेरी नज़र में, मैं आपकी नज़र में अच्छा बनने के लिए नहीं कर रहे ना भाई। इसके पीछे आपका भी एक बिजनेस माइंड है कि मैं पॉडकास्ट करूंगा, मैं मिश्रा जी को बुलाऊंगा। मेरा ये है कि भाई चलो ठीक है, बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो मैं उसके साथ जाके काम कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। अब मैं अगर यहाँ पे आपको बोल दूँ कि भाई नहीं 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 आप तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, व्यूज़ के लिए, थोड़ा आपको व्यूज़ से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ता है ना भाई, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो। हाँ, नंबर्स के पीछे भागने की जो बात मैंने पहले की कि भाई मेरे को ये नहीं कि नहीं आ रही भाई उसके तो 500 के हो गए, भाई उसने कुछ और अच्छा किया होगा मुझसे। मैंने देखा है भाई, मेरे से पीछे वाले लोग अभी 500 के चले गए, किसी के मिलियन फॉलोअर्स हो गए, बहुत रैपिड ग्रोथ हो गया, तो मैं क्या उनसे जलूंगा क्या भाई? मेरा कंटेंट थोड़ा ना चेंज कर दूंगा उनके लिए मैं। जो मेरा है वो मेरा है, मैं जो बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं काफ़ी क्योंकि मैं चल रहती है ना वो चीज़, सब चीज़ों की, तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे आपका ब्रांड डील्स होती है, हाँ, है ना, हाँ। जैसे आपने बताया कि काफ़ी बड़े से बड़े छोटे से छोटे क्रिएटर्स के साथ आपने ब्रांड डील्स करवाई है। हाँ। अब ये बताइए
नाम मत लीजिएगा, ना ब्रांड का ना क्रिएटर का, सबसे आज तक की सबसे बड़ी डील कौन सी थी? भाई मैंने सबसे बड़ी डील की होगी, मैं नाम नहीं लूंगा बट आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अमाउंट मतलब एक बहुत बड़े टॉप इन्फ्लुएंसर हैं इंडिया के, उनकी मैंने डील कराई थी किसी ट्रेडिंग ब्रांड से। वो डील हुई थी भाई $1.5 लाख में। अब आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। मतलब 87 चल रहा है अभी। $1.5 लाख में वो, उसका जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट की जो मैं गाड़ी से आया हूँ ना, वो गाड़ी के प्राइस से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था मेरा। ओ भाई मतलब सिंगल डील से मैंने इतने प्रॉफिट कमा लिया था कि वो गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ 2 बार, जिस गाड़ी से मैं आया हूँ अभी। तो ऐसा है भाई, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ओपन मार्केटिंग है। इसमें कोई भी आ सकता है, अगर उस पर दिमाग है कोई भी कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती है, और अगर रेवेन्यू की चीज़ में देखोगे तो बाकी दूसरे जॉब से काफ़ी आसान है। अगर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं कर रहा होता तो मैं कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाता, क्योंकि मेरे पास बहुत हेडेक होता है पैसे कमाने के लिए। हाँ इसके लिए बिल्कुल। तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो लोग करते हैं कि यूपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग और बेसिकली इंटरनेट भी एक करियर बन सकता है? भाई बिल्कुल कैरियर भाई, भाई मैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का। हाँ मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मेरे स्कूल में भाई, मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल में मान लो 60 बच्चों की क्लास थी हम की, और उसमें से 59 ने वही किया है, यूपीएससी, डॉक्टर, ये वो। अब ये थोड़ा सा फ्लेक्स वाली बात हो जाएगी, लेकिन भाई अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो फिर सामने कोई है नहीं, अभी दूर दूर तक भी नहीं है। चाहे पॉपुलैरिटी की चीज़ में देखोगे या पैसे में देखोगे, तो जो हमने उखाड़ा है वो शायद अभी नहीं उखाड़ पाएंगे अगले कुछ। मिश्रा जी। मतलब ये फ्लेक्स है और फैक्ट भी है भाई। और तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है फ्लेक्स मारने में भाई। जब मैंने कुछ उखाड़ा है तो मैं फ्लेक्स क्यों नहीं मारूं? हार्ड वर्क पे फ्लेक्स करना बिल्कुल ही भाई, मैंने वो किया है ना, मैं वो किया हूँ तो मैं फ्लेक्स क्यों नहीं मारूंगा? बिल्कुल भाई मैंने किया है, मैं तो, स्कूल वाले मिलते हैं मेरे को। अच्छा, स्कूल की कुछ स्टोरीज बताइए। स्कूल की स्टोरीज तो भाई, स्कूल तो अच्छा ही था मेरा। नहीं, मिश्रा जी वाला कुछ आपने जैसे। नहीं, मैं स्कूल में मैं मिश्रा जी नहीं था। स्कूल में मैं वैभव मिश्रा था। अच्छा। और वैभव था। ठीक है, बेसिकली सरनेम तो स्कूल में कौन ही लेता है। तो स्कूल का सीन है भाई कि मैं 10th के बाद स्कूल नहीं गया हूँ आज तक। मैंने 10th के बाद स्कूल छोड़ा। 11th मैंने किया था प्राइवेट। मैं प्राइवेट नहीं किया था, मैं बाल भारती स्कूल है अपना, यहाँ से मेरा एडमिशन हुआ था बायो में। बायो देख के भाई समझ रहे हो? मैं पहली बार जब मैंने बुक देखी, मेरी फटके हाथ में आ गई। तो भैया थे, तो भैया को मैंने बोला, भैया यार हो नहीं पाएगा यार मेरे से। तो भैया ने बोला क्या करोगे? मैंने कहा कुछ भी करूँगा लेकिन पढ़ाई नहीं करूँगा अब। ठीक है। तो पहले तो भैया ने समझाया बहुत अच्छे से कि भाई समझ जाओ। फिर 1-2 बार बेल्ट का भी इस्तेमाल किया कि शायद समझ जाए। उसके बाद फिर जब जान गए कि भाई ये बंदा नहीं सुधरेगा, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें जो करना है तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मर्जी, कुछ ऐसा करना जिससे नाम ना खराब हो, ना मेरा ना पापा का। ठीक है? क्योंकि भाई देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है परिवार के लिए कि इज्जत तो बरकरार रखो तुम। तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से था, तो पैसे उतने ही नहीं थे कि भाई मैं, मतलब अब ये मैं बता सकूँ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ करना ही था। तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन करने के लिए बोला कि भाई मेरे को एक्टिंग करनी है, थिएटर ज्वाइन करूँगा मैं। भाई बोला ठीक है भाई कर लो, थिएटर ज्वाइन कर लो। मैं थिएटर वाले को ढूंढने लगा भाई। प्रयागराज में तो आपको कंडीशन पता है कि थिएटर वाला कहाँ मिलेगा, पहले तो कनेक्शन बिल्ड करो ना, कहाँ जाना है। मैं प्रयाग संगीत समिति गया, वहाँ पे लोग हम तो गाना सिखाते हैं, हम तबला सिखाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई तो भाई एक्टिंग कौन सिखाएगा मुझे, ये बताओ। ठीक है। तो फिर एक बहुत मतलब सही वाला बंदा मिल गया था मुझे उस टाइम पे। भाई उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, तो मेरी नज़रों में वो, ठीक है। तो वो बंदे ने मेरे को बोला भाई देख, एक्टिंग सीखी नहीं जाती, एक्टिंग होती है बंदे के अंदर। अच्छा। तुम डांस सीख सकते हो, तुम तबला बजाना सीख सकते हो, तुम हारमोनियम बजाना सीख सकते हो, तुम कुछ भी सीख सकते हो, तुम कलाकार नहीं बन सकते हो। कलाकार पैदा होता है बंदा। अच्छा। तो मेरे को उस दिन समझ आया भाई देखो, अगर मेरे अंदर कला नहीं होती तो मेरे अंदर इतने गट्स नहीं होते कि मैं अपने कैरियर में स्कूल छोड़ के बैठ गया हूँ, घर में पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब जीरो हो गया। फिर वहाँ से स्ट्रगल मेरा स्टार्ट नहीं हुआ एकदम, मतलब जीरो से जाके ना, उससे भी कुछ नीचे होता है ना, उस पर चला गया मैं कि भाई अब तो कुछ तो करना ही है ज़िंदगी में। फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उस टाइम पे, 2017 पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और म्यूजिक वीडियोज़ होते हैं ना, जो पहले कवर सॉन्ग्स पे वीडियोज़ बनते थे गाने के, वो बनाना शुरू किया।
भाई वो तो मतलब ठीक है, चलो मेरी 1-2 वीडियो 10 मिलियन 12 मिलियन चली गई, कुछ पैसे भी आ गए थे उस टाइम पे, चीज़ें सही हो गई थी। फिर भाई इलाहाबाद में दिक्कत क्या हो गया, एक वीडियो तो तुमने बना लिया, दूसरे वीडियो के लिए तुम्हें फीमेल मॉडल ही नहीं मिल रही है। मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कोई क्रेज नहीं था। आज तो तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, हम बैठे हैं साथ में, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। आप शायद 7th या 8th में रहे होंगे या उससे भी कम में रहे होंगे, समझ लो। आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं आपकी एज का था। अच्छा। हाँ, जब मैं आपकी एज का था तो तब की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने भाई स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 म्यूजिक वीडियोज किए, सब कुछ किए। फिर मेरे को एक टाइम पे पता चल गया ये चीज़ वो कैरियर नहीं बन सकती जो कैरियर मैं ढूंढ रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो ये नहीं है, मतलब जहाँ आप जाना चाहते हैं वो जहाँ ये मैं नहीं पहुँचा सकता। फिर मैंने कहा भाई देखो, नाम कुछ नहीं होता। पॉपुलर तो उस टाइम पे भाई मैं इतना ही था जितना आज हूँ। लोग मेरे साथ सेल्फियाँ ले रहे थे आके, लोग एप्रिसिएशन शुरू हो गया था मेरा कि भाई कुछ तो अच्छा बंदा कर रहा है। लोग सेल्फियाँ ले रहे थे, बट जेब में पैसे नहीं थे भाई। समझ रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा रहा भाई, कंपनी गार्डन से पैदल जाना है, क्योंकि भाई रिक्शे का पैसा नहीं है तुम्हारे पास में। तुम समझ जाओगे, तुम्हें ट्राइपॉड लेके कैमरा लेके पैदल जाना है। और ऐसे लोगों के साथ कोई काम नहीं करना चाहता भाई, जिनके जेब में पैसे नहीं हो। उसके बाद भी मेरी बात जुबान इतनी अच्छी थी कि मैं 20-25 लोगों को सूट पे बुला ही लेता था, कैसे ना कैसे जुगाड़ करके मोमोज खिला के कि भाई आ जाओ, मैं बड़ा बनूंगा, सब बड़े बनेंगे। ठीक है, मैंने सबको, मतलब जुगाड़ू था मैं, कर लेता था जुगाड़। उसके बाद जब पॉडकास्ट, मतलब वो चीज़ें बंद हो गई। अच्छा, म्यूजिक वीडियो मैंने बंद कर दिया। फिर भाई मैं इंदौर चला गया। उसके पीछे रीजन है, कभी और पॉडकास्ट में बता दूंगा। मैं इंदौर पॉडकास्ट में मैं इंदौर चला गया। इंदौर में मैं जॉब करना शुरू किया कॉल सेंटर पे। कॉल सेंटर पे जॉब पाना भाई मेरी लाइफ के सबसे चैलेंजिंग फेस में से एक था कि मुझे कॉल सेंटर पे जॉब चाहिए। अच्छा, थोड़ी बहुत चैलेंज बन गया था। अब बहुत बड़ी चैलेंज भाई, मैं रिज्यूम लेके घूम रहा हूँ भाई सड़कों पे पैदल, मुझे कोई देख ही नहीं रहा भाई तुम कौन हो। और इसीलिए जब मैं अभी अपने रिसेंटली मैं बता रहा हूँ ना, शेयर किया था मैंने, फादर को लेके गया था तो 5 स्टार में इसीलिए रुकाया था कि यही वह सड़कें थी जहाँ पे मैं पैदल घूमा था। अब दिखाएंगे हम इनको सफलता क्या होती है, सक्सेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर भाई मैं जॉब पाया। तो जॉब तो स्टार्ट किया मैंने कॉल सेंटर पे, और 16,500 रुपये सैलरी थी मेरी। अभी भी याद है मुझे एकदम क्लियर, 16,500 रुपये। 10 दिन की मैंने जॉब की थी। फिर देयर वाज समवन जिसने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि भाई तू जॉब क्यों कर रहा है। अच्छा, समझ गया। समवन वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उस इंसान ने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तू जॉब क्यों कर रहा है, यू आर किंग। तुम सर्वेंट क्यों बन के घूम रहे हो, तुम ये पट्टा लटका के यस सर क्यों बोल रहे हो। अब कंडीशन ऐसी थी कि फ्लैट का रेंट देना है, जेब में 1 रुपये नहीं है, जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, और छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, जो इतनी मुश्किल से पाया। फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मैंने जॉब 2 दिन नहीं किया मैं, तो उधर से मेरे को कॉल आया कि आप नहीं करने वाले। मैंने कहा नहीं करने वाला, 10 दिन की सैलरी दे दो। कह रहे 10 दिन की कौन सी सैलरी होती है, तुम क्यों मांग रहे हो। मैंने कहा ये भी सही है यार, 10 दिन की कौन सैलरी देगा। तो फिर मैंने मतलब छोड़ दिया जॉब। फिर उस इंसान ने पॉकेट मनी वगैरह बचा के थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ें की कि चलो ठीक है तुम फ्लैट का रेंट दे दो, ये कर दो वो कर दो। देन उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत नया टर्म था इंडिया में, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का थोड़ा ग्रोथ हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, और मैं एक्सीडेंटली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में चला गया, एक गलत कॉल या गलत मैसेज की वजह से। अच्छा, मेरा नंबर जो था, मैं जो पहले यूट्यूब पे किया था ना, वो जो मेरे कनेक्शन बिल्ड थे ना, उसी कनेक्शन बिल्ड की वजह से आज मैं मतलब शायद मैंने इतना कुछ किया। ठीक है, उसके बाद वहाँ से नंबर, किसी गलत नंबर पे मैसेज आ गया मेरे को कि आपके पास ये चैनल है क्या, वी हैव एन ऑफर फॉर ब्रांड डील्स, ऐसा ऐसा करके। मैंने कहा भाई ये तो सही चीज़ है, मैं इस चैनल तो ढूंढ के लाऊंगा, चाहे जैसे ढूंढ के लाऊंगा। तो मैंने ढूंढा, फिर बात हो तो हुई मेरी। फिर भाई मैंने उधर से कुछ मतलब कर लिया, थोड़ा काट उठ के। तब नॉलेज नहीं था कि इतने पैसे हैं मार्केट में। जब मैंने पहली डील की तो मेरे को लगा यार पैसे तो हैं भाई, मैं जिस जॉब की जो सैलरी पे घूम रहा हूँ ना, मैंने एक ब्रांड डील से उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कर लिया है। और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक बंदे को इधर से इधर कनेक्ट किया है। मैंने कहा यार बहुत बड़ी चीज़ है। फिर मैंने 3 से 4 महीने काम किया। मैं जब घर से गया था इंदौर, तब मेरे अकाउंट भी नहीं था मेरा तब, तो मान लो क्या जेब में मेरे थे कुछ 500 रुपये। इंदौर उतरते टाइम, बस से उतरते टाइम 500 रुपये जेब में। और जब मैं 3 से 4 महीने बाद आया ना, तो
मेरे पास में $1,000,000+ था। ओ भाई तो मेरे पेरेंट्स ने एक बार मुझसे पूछा, भाई तू चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है, एक बार बता। गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई देखो मिडिल क्लास फैमिली में अगर पैसे आने लगे ना तो उनको खुशी से ज्यादा डाउट होता है, भाई हमने क्या करा दिया बच्चे को कि बच्चा इतना पैसे कमा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो आपके हिसाब से सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? भाई सक्सेस की डिफिनेशन ये है कि अगर आपके घर में 2 रोटी चल रही है, माँ बाप खुश हैं, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता आप स्कूटर पे हो या मर्सिडीज पे, सक्सेस यही है आपकी। ओ भाई, मर्सिडीज से घूम रहे हो तुम और बाप तुम्हारा खुश नहीं है ना तुमसे, तुम कुछ नहीं हो भाई, तुम कुछ नहीं हो, तुम सक्सेस नहीं, तुम कुछ नहीं हो। ये तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पीछे घूम रही है ना, ये कुछ भी नहीं है भाई। माँ बाप से बढ़ के तुम्हारे लिए अगर कुछ है, पैसे रुपए, माँ बाप, बेसिकली माँ बाप में आपकी फैमिली आती है, आपका प्यार आता है, आपके भाई आते हैं, आपके दोस्त आते हैं। दोस्त को तो मैं फैमिली का हिस्सा मानता हूँ। तो फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं आप? यार फैमिली में तो मम्मी से क्लोज है। बताइए उनके बारे में थोड़ा सा, बताइए कैसी बॉन्डिंग है आपकी? मम्मी से बॉन्डिंग का मतलब ये है भाई कि जो मेरी मम्मी का स्ट्रगल है, जो मतलब अगर आज मैं इंसान हूँ, अगर मैं 2 पैसे का इंसान हूँ, अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ ज़िंदगी में, तो उसके पीछे मेरी माँ है भाई। मेरे डैडी को भी क्रेडिट जाता है, बहुत जाता है, बट जो मेरी मम्मी का विजन था कि एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली में जो फैमिली होती है, जैसे उन्होंने मुझे कभी वीडियोज करने से नहीं मना किया, उन्होंने कभी मुझे पढ़ाई के लिए नहीं बोला कि पढ़, वो लकीर पे नहीं जाने दिया उन्होंने। उनको पहले से पता था कि भाई देखो हम भी तो उसी लकीर पे गए, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, मेरे डैडी भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब अनपढ़ लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट उस लेवल की सक्सेस उनको नहीं मिली थी, तो उनको पता था कि अभी पढ़ा के कुछ नहीं मतलब है। और मम्मी ने मेरे मतलब बैकबोन है मेरी मम्मी से ऊपर कुछ है ही नहीं मेरे लिए भाई पूरी दुनिया में। मतलब फैमिली में भी अगर ऐसे हो जाए ना, कभी ऐसी सिचुएशन आती नहीं, परिवार होता है, लेकिन अगर परिवार में कोई सिचुएशन आ गई ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके लिए, कि अगर कोई मतलब ऐसा है कि अभी मर जाऊँ, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो मेरी माँ है। मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मम्मी से तो काफ़ी अच्छा रिलेशन आपने हम लोग को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बताइए कोई रिलेशनशिप में है आप? भाई रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी टाइम से है भाई। अच्छा, बहुत थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। यार देखो, लव लाइफ तो बहुत प्राइवेट चीज़ होती है भाई, मतलब उतना मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट ये बता दूँ कि जो इंसान है वो चेहरे से ना सही लेकिन दिल से दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, और मेरे हर सुख दुख में हर जगह पे मेरे साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। और बस यही है कि भगवान अगर मतलब किसी को पार्टनर दे तो ऐसा दे। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंसान मेरा पार्टनर है, अगर वो दुनिया में किसी का भी पार्टनर होता ना और मुझे उसके बारे में ये चीज़ें पता होती, अच्छाइयाँ पता होती उसकी, तो मैं यही कहता कि भाई इंसान ऐसा पार्टनर सबको दे, मतलब भगवान दे तो ऐसा दे इंसान को। जितना मम्मी का हाथ है मेरी चीज़ों में, उतना उस इंसान का भी हाथ है, इक्वल, मतलब समझ लो एक तरीके से। ओ भाई अच्छा, कुछ टिप्स देना चाहेंगे बाकी लोगों को जो आपके ऑडियंस है? भाई देखो, रिलेशनशिप है अगर ना वहाँ पे, तो आप क्या हो, आपका ईगो क्या है, आपकी चीज़ें क्या है, वो बहुत पीछे की बात है। लाइक मैं आपसे अभी जैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं कंटेंट बनाता हूँ, या मैं लोगों से मिलता हूँ, या जहाँ मैं प्रोफेशनल एक जगह काम करने जा रहा हूँ, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैं इंसान के सामने अभी भी 2 साल का बच्चा हूँ। मतलब अगर फ़ोन आएगा तो मैं ऐसा नहीं कि आपके साथ पॉडकास्ट दे रहा हूँ तो मैं इग्नोर करके, मतलब एक बार बताना इम्पॉर्टेंट है कि हाँ मैं अभी कहीं कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। तो रिलेशनशिप में लोग ना ईगो रखते हैं बहुत ज़्यादा, अरे तूने मुझे कॉल नहीं किया, मैं कैसे करूँगा, समझ लो। और बेसिकली आज की जो जनरेशन है ना, जो चूतियाफे करती है, तू तड़ाक से बात स्टार्ट करना, चीज़ें करना, आप लॉन्ग टर्म नहीं चल रहे हो, आपको पता है आप लॉन्ग टर्म चलने ही नहीं वाले हो। आपकी टोन बता देती है कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की। आप जो है वो शब्दों का अगर मर्यादा में रह के अपने पार्टनर से बात नहीं करते ना, वो आपके रिलेशनशिप की गहराई बता देती है। ये हुकअप और इन सब कल्चर में अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म पे किसी के साथ रुकना चाहता है तो सबसे पहले रिस्पेक्ट होता है, आपकी उसकी, उसकी आपकी। और वैसे इंसान भी खोजना आजकल मुश्किल है भाई, लेकिन अगर किसी को मिला है तो फिर उसके लिए बेस्ट टिप्स है, यही टिप्स है मेरी, अच्छा रखो। तो मम्मी के साथ आपने रिलेशन बताया, अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताया, अब ये बताइए कि आपके हिसाब से भाईचारा क्या है? देखो भाई, भाईचारा ये ऐसा होता है ना कि अगर आप भाईचारा बोल रहे हो जहाँ पे भाई शब्द है, मतलब देखो बात ऐसी है कि माँ बाप तो आपको जन्म देते हैं, लेकिन आपके दोस्त यार जो होते हैं वो आपको ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। ओके। और जो मेरा सगा भाई है, बड़ा भाई, वो मेरी लाइफ का बैकबोन है। आज तक मैंने मतलब मेरे कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मैंने मेरे भाई से छुपाया होगा, बड़े भाई से। वी हैव 9 ईयर एज गैप टुगेदर, हम दोनों के बीच में 9 ईयर का एज गैप है, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है जब वो आपका सगा भाई हो। भैया जो है मेरे वो 9 साल बड़े हैं मेरे से,
लेकिन उनके साथ में जो मेरी बॉन्डिंग है ना वो भाईचारे से कम नहीं है मेरे लिए। पहले मैं उनसे डरता था स्कूल के टाइम पे कि भाई पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, वो एक गार्जियन था। फिर उसके बाद भैया आ गए मेरे लिए, मतलब एक फ्रेंड्स के रूप में। अभी जो भैया का मेरा सीन है वही भाईचारा है मेरे लिए। जो मेरा सगा भाई है उसी तरीके की बॉन्ड मैं हर इंसान से रखता हूँ जो मेरे यार दोस्त हैं। भाईचारे में भाई, भाईचारे का मतलब क्या है ना, आज के टाइम पे लोग बहुत गलत मीनिंग निकाल देते हैं। कह रहे नहीं भाइयों के लिए जान दे देंगे, भाइयों के लिए कर लेंगे, भाई तुम्हें क्या करना है? कौन सी गुंडेगर्दी में घूम रहे हो तुम? कौन से गुंडेगर्दी में घूम रहे हो? तुम्हें क्या करना है? क्या साबित क्या करना चाहते हो तुम यारी दोस्ती में आके? यार दोस्त सही से वो है जो आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपके परिवार की इज्जत, आपके घर की इज्जत आपको अपना समझ के रखे। भाईचारे का मतलब ये होता है कि एक भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा है जो आपके माँ से जन्म नहीं लिया है। लेकिन आज के टाइम पे लोग कैसा करेंगे, अरे भाई 40 गाड़ियों का काफिला निकाल दिया, 4 फॉर्च्यूनर निकाल दिया, भाईचारा। ये भाईचारा थोड़ा ना होता है भाई, झाट पे ऐसे भाईचारे। भाई भाईचारा होता है एक इंसान जो अपना पर्सनल प्रॉफिट ना चाह के आपके साथ खड़ा रहे, हर टाइम खड़ा रहे, आपकी सफलता में, आपकी असफलता में। आप अगर गलत भी हो ना, अगर वो बंदा आपके साथ खड़ा है, वो रियल भाईचारा है भाई। अगर वो बंदे खड़े हैं आपके साथ में तो, जो कि मेरे दोस्त हैं भाई, मैं नाम मेंशन करूंगा उनका, नहीं तो उस टाइप के लोग हैं वो कि भाई जैसे अमन भाई हो गया हमारा एकदम क्लोजेस्ट, ठीक है। आर्यन हो गया क्लोजेस्ट, जेडी हो गया। ये बंदे ऐसे हैं भाई कि अगर मेरे इधर सर पे रखा है ना गन कि भाई अभी ये लास्ट स्टेज है कि एकदम 2 सेकंड में वैभव मिश्रा खत्म, ये दुनिया में है कौन, तो कहेंगे भाई मेरे को, हमें भी मारो ना, इसके बिना हम क्या करें यहाँ रह के। ऐसे वाले भाईचारा हैं। या तो वो मरेंगे तो साथ में मरेंगे, मारेंगे तो साथ में मारेंगे। लेकिन आज तक कोई नौबत नहीं आई ऐसी कि हम मरे मारने पे जाएं, क्योंकि जिस जगह से हम हैं वहाँ पे जलवा है हमारा फिर। ओके। तो जो आप रील्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो कंटेंट होता है उसका आइडिया कहाँ से आता है आपको? भाई आइडिया ऐसे आता है कि जब मैं रील शूट करने जाता हूँ, जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मैं गाना सुन रहा होता हूँ। जैसे मैं एक जगह पे जाता हूँ शूट करने, जैसे कि इधर भी गया रेस्टोरेंट वगैरह, मेरी गाड़ी में ही रील आती है ज़्यादातर, आप देखते होंगे। तो मैं गाना वगैरह सुन रहा होता हूँ। जब मैं वहाँ पे लाइट निकाल रहा होता हूँ ना, क्योंकि मैं रात में शूट करता हूँ, दिन में मेरे पे टाइम नहीं होता है, तो जो मेरा शूट करने वाला बंदा होता है ना, वो पूछता है भैया क्या बनाओगे? मैं कहा अरे निकालो तो, सोचते हैं ना बनाने के लिए। उसके बाद मेरे माइंड में एक बात चीज़ आती है, फिर कैमरा ऑन होता है, मैं बोलता हूँ और वो एकदम रॉ, मान लो अगर थोड़ा फंगल वगैरह हो गया तो कट हुआ, एकदम रॉ एंड रियल, तुरंत अपलोड। मैंने आज तक कोई स्क्रिप्ट नहीं की कि मुझे ये रील करना है। स्क्रिप्ट मैंने एक बार शायरी लिखी थी, मैंने बताया भैया के लिए, ठीक है, वो एक लास्ट था। उसके अलावा आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सब ऑन द स्पॉट बनाई हैं, चाहे वो वायरल हुई हो, ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ हो, ऑन द स्पॉट। एक बार मैं ऐसे ही बैठा था, चाय वगैरह पी रहा हूँ रेस्टोरेंट में, आइडिया आ गया, कह रहे भाई ये तो बंदा बड़ा परेशान है। मैंने कहा इसको 1 लाख रुपये टिप भी तो दे सकते हैं। कह रहे भाई 1 लाख रुपये दोगे? मैंने कहा दे देंगे भाई, क्या भगवान ने दिया दे देंगे। हमने दे दिया भाई 1 लाख रुपये। वो वीडियो हो गई वायरल। उसके बाद आने शुरू हुए मेरे पास मैसेज, इतने बड़े बड़े मैसेज, भैया मैं भैया मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ, भैया मेरी माँ को कैंसर है। भाई मैंने देखा, मैंने कहा इतनी होप्स कैसे रख सकते हैं मुझसे? मैं तो कंटेंट क्रिएटर भाई, मैं से इतना होप क्यों रख रहे हो तुम? फिर मैंने वो उस तरीके की भाई वीडियोज वापस करने का नहीं सोचा, क्योंकि वो वीडियोज मिलियन में थी। अगर मैं करता तो 100 मिलियन व्यूज वाले भी कंटेंट थे मेरे पास में। लेकिन भाई फिर वो जो मैसेज आ रहे थे ना मुझे, वो मुझे मेरा ईमान नहीं गवाही दे रहा था। भाई मैं इनको क्या जवाब दूंगा? मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखाऊंगा, 10,000 से ज़्यादा मैसेज पड़े थे मेरे पास। लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। और इंटरनेट इसीलिए फेक है। तो यहाँ पे मैं फेक हुआ या नहीं हुआ, आप बताओ? मैंने एक बंदे की हेल्प की, और मैंने हेल्प की, उस बंदे को मैंने पैसे दिए, प्रॉपर सब कुछ है। लेकिन फिर मैं 1000 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने फेल हो गया ना भाई। मैं किसी और एक बंदे को 2,000 भी नहीं दे पाया ना, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है भाई, मेरे पास उतने पैसे नहीं है ना कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ, मैं दे पाऊँ लोगों को। तो इसीलिए मैंने भाई तब से स्क्रिप्ट करना, सोचना कि इसकी हेल्प करूँगा, उसकी हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अच्छा बनना ही छोड़ दिया भाई। बाढ़ में जाए अच्छा ही भाई। मैं शायरी बोल लूँगा, 10,000 लाइक आएंगे, चलेगा भाई, मेरे को नहीं चाहिए 2 लाख लाइक। इस सीन करने का तरीका ही यही है कि बात अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे है तो सामने वाला कोई भी हो आपको झुकना नहीं है। लेकिन अगर आप गलत हो तो आपको झुकना ही पड़ेगा, सामने वाला चाहे भिखारी ही क्यों ना हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि आपका क्षेत्र सबसे ऊपर है, लेकिन कोई और का, किसी और का क्षेत्र चूतिया नहीं है।
समझ रहे हो? आपके साथ में बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे, बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन ईच एंड एवरी वन ना वो केवल व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। मेरे को व्यूज नहीं चाहिए, मेरे को व्यूज तब चाहिए जब मैं कुछ अच्छा बोलूँ तो। मेरी कई से ऐसी वीडियोज हैं भाई जो मैंने हिंदुज़म पे डाल दी मान लो, और वो वीडियो वायरल हो गई भाई। अब मेरे को एक मुस्लिम बंदा मैसेज करके बोल रहा है भाई तुमने कुरान पढ़ा है कभी? मैंने कहा नहीं भाई मैंने तो नहीं पढ़ा। कह रहे भाई फिर क्यों गलत बोल रहे हो कुरान के बारे में, जिसका नॉलेज ही नहीं है तुम्हें। अब मैं तुम्हें भाई अभी एक आधे घंटे बैठ के मैं तुम्हें क्या जानूंगा, कितना ही जान लूँगा। अब मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगा नहीं नहीं यार साहिल तो बहुत बहुत बकचोद बंदा है यार मैं तुम्हारे बारे में जानता ही नहीं ना भाई, मैं क्यों बोलूँगा भाई ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे एक गलती हुई मेरे से, जो मैंने हिंदुज़म पे वीडियोज़ डाल दी केवल व्यूज और लाइक के लिए। बड़ा बच्चा दिमाग रहा होगा मेरा जब मैंने वो 4, 5, 10 वीडियोज़ बनाई। आज के दिन मुझे कोई बोलेगा तो मैं बोलूँगा भाई मैं कट्टर हिंदू हूँ, बहुत कट्टर हिंदू हूँ। लेकिन इस्लाम ख़राब नहीं है भाई, क्रिश्चियन लोग ख़राब नहीं है, सिख नहीं ख़राब है। मैं उनको गाली नहीं दूंगा भाई बिना रीज़न के, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर मेरा पर्सनल किसी मुस्लिम बंदे से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, किसी सिख बंदे से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी क्रिश्चियन से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं क्यों गाली दूँ? मैं लाइव आया, मैं और अमन लाइव आते हैं बेसिकली, 300-400 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं। अब एक आया कमेंट कर रहा है, मतलब माँ बहन की गाली दे रहा है। अब मैंने देख लिया भाई उसका नाम मान लो अरबाज है, अब मैंने गाली दे दी उसको, तेरी समझ रहे हो मुल्ले इधर से निकल। वो चीज़ें भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे गाली सामने से दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक पूरे कम्युनिटी को ही गलत बोलने लगूँ, जो कि मैंने किया है भाई, मेरे को बहुत शर्म है उस चीज़ के लिए। और अगर मुझसे कोई वो वीडियो शेयर करके आज बोले तो मैं सॉरी बोल दूँ भाई उसके, कि हाँ भाई मैंने गलत कर दिया था उस टाइम पे, मुझे इतना दिमाग नहीं था। समझ रहे हो? क्योंकि भाई हमारा कानून भी इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता कि आप इस टाइप की वीडियोज़ बनाओ, ठीक है। और भाई जिन कंटेंट क्रिएटर्स को करना है भाई वो करते रहेंगे, आपको भी पता है, हर दिन करेंगे। लेकिन मुझे अभी मेरा ये मिच्योरनेस लेवल है कि मेरे कंटेंट में रिलेटेबल चीज़ें नहीं होंगी तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियोज़, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब खेलने जा रहे हैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, जो कि काफ़ी आप लोग का फेवरेट सेगमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम से रिलेटेड रखते हैं, इसको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलेगा। सबसे पहले ये बताइए कि कोई फिल्टर यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पे? भाई देखो मैं फिल्टर इसलिए नहीं यूज करता क्योंकि मैं स्मार्ट खूब हूँ। ओके, टॉप 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो आप फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉलोवर्स? नहीं हाँ। आपसे आप किसको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनका कंटेंट देखने के लिए? नीशू तिवारी, अश्विन यादव और पायल पंचाल। कुछ छोटा सा टिप्स, आप कैप्शन कैसे लिखते हैं? भाई मैं कैप्शन कुछ डालते नहीं भाई, मेरा कैप्शन ज़्यादातर यही होता है, जैसे कि देसी है तो जय देसी जय भाईचारा, यही होता है। कैप्शन तो नहीं डालता मैं, हैशटैग डालता हूँ। मतलब दिमाग में आ जाता है ऐसे ही? हाँ, जो आ गया उस टाइम पे डाल दो। ओके। हाँ, पहले तो डालता ही नहीं था मैं कैप्शन, हो गया। तो इंस्टाग्राम का फेवरेट फीचर कौन सा है आपका? भाई जब से ये ब्रॉडकास्ट चैनल हुआ ना भाई, ये बहुत तगड़ी चीज़ है भाई। ओके। इस पे आप पार्टिकुलर लोगों को ऐड करके अपनी बातें वहाँ पे अकेले कह सकते हो, ना लाइव आना है, ना कुछ आना है, ना किसी पर्सनल बंदे को मैसेज करना। और तुम उनको गाली दो तो वो तुम्हें पलट के भी नहीं दे सकते। ये बहुत अच्छी बात है। ये बढ़िया था। फेवरेट इमोजी जो आप लगभग सारी वीडियोस में यूज करते हैं? भाई दिल का या सिस्टम वाला, वो सिस्टम वाला होता है ना हम लोगों का, सिस्टम वाला, या तो दिल डालते हैं। ओके। हाँ, यही दो है भाई, यही दो। और जब किसी से चैट करते हो तो उसमें कौन सा फेवरेट कैप्शन वो हमेशा जब यूज करते हैं ऐसा कोई? इमोजी? हाँ। देखो भाई ये डिपेंड करता है मैं किससे चैट कर रहा हूँ। ओके। मान लो तुम्हारी भाभी से चैट कर रहा हूँ तो फिर अलग ही भाई इमोजी जाता है, हालांकि वो इंस्टाग्राम पे चैट्स होती नहीं है। दोस्त यार से कभी चैट किया भाई तो अलग ही इमोजी है भाई, ज़्यादातर कि दोस्त यार के साथ हाँ यही है, दिल वगैरह भेज दिया, कभी ये वो भेज दिया, उस पर भी गाली आती है भाई सामने से, लेकिन भेज दिया। और मैं ज़्यादा फॉलोअर्स से चैट नहीं करता क्योंकि समय नहीं है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पर्सनल वाला है कि जो हार्ट वाला इमोजी होता है कितने टाइप का होता है? भाई यही लाल दिल, नीला दिल, काला दिल, गुलाबी दिल, यही वाले ना? हाँ। पता नहीं भाई, मेरे को याद नहीं है। अच्छा। मैंने कभी यूज नहीं है। 6-7 होते हैं, 6 आपने यूज करे? हाँ 6 मैंने यूज किया भाई। मैंने सफ़ेद दिल भी भेज दिया है भाई किसी को, मेरे इसमें से खून निकल गया क्या। अच्छा, फेवरेट इंस्टाग्राम का अभी तक का ट्रेंड जो सा आपको पसंद आ गया हो, क्या ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे? तो भाई कोई गाना वायरल होता है ना पंजाबी, तो मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि मेरा कंटेंट मिल जाता है उस चीज़ से। जैसे एक बार वो था नहीं, वो क्या कहते हैं, अभी एक वायरल हुआ था ना, चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। मैं उस पर वीडियो डाली, मैंने कहा वो चाल चल रही है, तुम पहचान नहीं पाए ना पहचान पाओगे भविष्य में भी, ठीक है तुम
भाई कोई गाना वायरल होता है ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। हाँ। ठीक है, और मतलब ऐसा जिसका मीनिंग हो, कोई पंजाबी या हिंदी गाना वायरल हो तो फिर अच्छा लगता है। बाकी ये ट्रेंड तो भाई अपने से क्या मतलब है, उसमें तो अपन वीडियो ही नहीं बना सकते हैं। अपन कौन सा नाचने लगेंगे, ठुमका लगाने लगेंगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं भाई। भाई अगर ऑन वॉइस बंद कर दिया जाए ना, इंस्टाग्राम पे जीरो हूँ भाई मैं, ना तो मेरे से लिपसिंग हो सकती है भाई, कर ही नहीं पाऊंगा भाई। मैं मेरे खुद के आवाज़ रिकॉर्ड करके लिपसिंग नहीं कर सकता। मेरे को बड़ा टिकटॉकर टाइप की फीलिंग आती है। अच्छा, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ना इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही यही लिपसिंग वाली चीज़ें करते हैं और फिर अपने बायो में लिखते हैं नॉट अ टिकटॉकर। हाँ, तो उसका क्या मतलब हम लोग निकालें? भाई एक्चुअली दे आर टिकटॉकर्स। नॉट अ टिकटॉकर अगर वो लिख रहे हैं तो देयर इज समथिंग जो उनको फील करा रहा है कि वो टिकटॉकर है। समझ रहे हो? अच्छा, मोस्ट अनयूजुअल डीएम जो आपको हमेशा आता रहे कि अरे ये तो रोज का है, ये मुझसे DM शादी कर लो, अच्छा लड़कियों का। अच्छा, हाँ अरे वाह। भाई मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे पे 200 प्लस डीएम्स होंगे, मिश्रा जी तुम मुझसे शादी कर लो। मतलब ये नहीं कि मिश्रा जी आई लाइक यू, आई लव यू, नथिंग लाइक। डायरेक्ट अगर उनके नाम के आगे शुक्ला मिश्रा दिख रहा है ना, मैं समझ जाता हूँ ये शादी के लिए मैसेज कर रही हूँ। मुझसे शादी कर लो भाई, मैं किस का हो जाऊंगा भाई। ये सुन के थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगता है। ओके, तो यहाँ पे अपना रैपिड फायर राउंड खत्म होता है और इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड किया जाए। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और भैया को हम लोग बुलाने वाले हैं पार्ट 2 के लिए बहुत जल्द, जब भैया चाहें। भाई आएंगे भाई, अभी वेब सीरीज वगैरह करेंगे, वेब सीरीज करके देने आते हैं। अच्छा, वेब सीरीज में ये बताइए कि आपके आगे के क्या मतलब क्या है आगे करना का, आपका क्या क्या करने का सोचा है अभी तक? भाई देखो, अगर मैं कभी मेरा मान लो आलस खत्म हो गया मेरे अंदर का, कि मुझे काम करने का मन कर गया, तो सबसे पहले जो काम करूँगा भाई, सबसे पहले बनाऊँगा वेब सीरीज। ओके, मैंने एक स्क्रिप्ट बहुत मतलब लिखा है, सोचा है, वो मेरे माइंड में, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ओ भाई, वो करना है मुझे। दूसरी चीज़ है भाई, मैं ना इंस्टाग्राम पे जो मतलब मेरा जो इंस्टाग्राम रील्स है, इस पे कुछ यूनिक सा ला के आऊँगा, एक अलग ही कॉन्सेप्ट जो कभी देखा ही ना हो किसी। क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है भाई, उसमें ना बहुत क्रिंज कंटेंट आ गया है हर बात पे, मतलब बहुत ज़्यादा। समझ रहा हूँ। तो मुझे ना थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसलिए मैंने, आपने देखो मैं उत्तर प्रदेश की चीज़ें छोड़ के थोड़ी शायरी वगैरह करने वही आपने कंटेंट थोड़ा सा शिफ्ट किया है। थोड़ा सा कंटेंट शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे ना फिर वो चीज़ें ना, मुझे बना के तो डाल दूंगा, व्यूज़ भी आ जाएंगे, फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, लेकिन भाई तुम्हें मैं बताऊँ कि किसी बंदे के 5 लाख फॉलोअर हो, मेरे 1 लाख फॉलोअर हैं, मतलब भाई मेरी फैन फॉलोइंग अलग है भाई, मेरी जनता अलग है, मुझे पता है ना। क्योंकि मेरे सारे दोस्त ही है, मैं देखता हूँ, वो मुझे खुद बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जनता अलग है भाई, तुम पे 1500 अगर लाइक आ रहे हैं ना, 1500 कट्टर वाले फैन है तुम्हारे। हाँ, मेरे ट्रेंड में नहीं जाता ना भाई, मैं खुद ट्रेंड हूँ। ओ भाई, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अब मैं भैया को एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक ऐसा ऑनर देना चाहता हूँ जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो भैया ये आपके लिए भाई। तो साहिल, आपके साथ शूट करके काफ़ी अच्छा लगा और आप बहुत अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, और ऐसे ही करते रहो। और कमियां आदमी मतलब ऐसे नहीं होती है, सीखते ही सीख रहा है, और आप अभी बहुत नए हो इस इंडस्ट्री में, तो जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, आप कुछ न्यू ट्राई करो और हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, यही सजेशन है। बेस्ट विशेज।